हेलो एवरीवन। आज हम लर्न करेंगे कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारे पेपर 1 की यूनिट 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक किया करो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हम साथ साथ में इसको डिफाइन भी कर रहे हैं ताकि हमारा सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई पॉइंट अनक्लियर ना रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आया था जून 2010 में। सही सीक्वेंस बताना है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है सोर्स, फिर है चैनल, मैसेज, रिसीवर। हमें सही सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले क्या यूज़ होता है। सोर्स, चैनल, मैसेज, रिसीवर। मैंने इसके हिंदी में लिख दिया स्रोत, प्रणाली, संदेश प्राप्त करने वाला। सेकंड ऑप्शन है सोर्स, रिसीवर, चैनल, मैसेज। सी ऑप्शन है सोर्स, मैसेज, रिसीवर, चैनल। डी ऑप्शन इज सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। राइट आंसर है इसका डी, सोर्स, मैसेज और चैनल और रिसीवर। नीचे देखते हैं हम इसका जो 7 एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस का, जो सही सीक्वेंस में होते हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले होता है सोर्स, जब किसी चीज़ को स्रोत जो हमारे पास है, इनकोडिंग। फिर चैनल, इनकोड होता है जब हम किसी चीज़ को, आप कह सकते हो सेंडर, जैसे सेंडर होता है जो किस संदेश को भेज रहा है, इनकोड कर रहा है। फिर होता है चैनल, जिसके माध्यम से हम कर रहे हैं, चाहे हम टेलीफोन के जरिए अगर हम किसी को संदेश भेज रहे हैं तो वो माध्यम है हमारा टेलीफोन। हम किसी भी जो भी हमारा माध्यम होगा वो चैनल है। फिर होता है डिकोड, जब वो डिकोड हो जाती है मतलब वो प्राप्त हो जाता है, फिर उसको रिसीवर एक्सेप्ट कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। उसके बाद फीडबैक, अब हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हम इधर से बात करेंगे, हमारे पास माध्यम है फ़ोन के जरिए हम बात कर रहे हैं तो वो रिसीवर उसे प्राप्त करेगा। जब वो डिकोड होगा तो फिर क्या होगा, फीडबैक, वो अपना आंसर रिप्लाई करेगा तो हमें साथ ही साथ फीडबैक मिलती है। और फिर होता है कॉन्टेक्स्ट, और यही इसके 7 एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के। जैसे ये है, हम एक बार ये देख लें। देखो सेंडर है, ठीक है, इनकोड किया मैसेज को, मैसेज है, फिर डिकोड, फिर रिसीवर लिया, फिर रिस्पॉन्स मिलता है और फिर फीडबैक होता है। इस तरीके से इसके साइड हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारे पास सोर्स है, कई बार सोर्स ना लिखो तो सेंडर पहले आएगा और फिर बाद में उसको रिसीवर प्राप्त करता है, फिर रिसीवर के बाद फीडबैक आती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिटेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। ये जून 2010 में आया था हमारा क्वेश्चन। ऑप्शन है इंट्रापर्सन यानी कि पारस्परिक संचार, इंटरपर्सनल अंतर संबंध, और ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक, रिलेशंस हमारे संबंधित। ठीक है, तो इनमें से बताना कि डिटेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो क्या है। तो आंसर है इसमें बी, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम देख लेते हैं होता क्या है। ये एक तो होती है इंट्रापर्सनल, और ये हम देखते हैं पहले इंट्रापर्सनल क्या है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है जब हम, जैसे हम खुद में कई बार हम स्वयं से बातें करते रहते हैं ना, वो होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। स्वयं के साथ संचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इसे आत्मचर्चा, कल्पना, विजुअलाइजेशन के कार्य, यहाँ तक कि रिकॉल और मेमोरी भी इसमें शामिल है। कि जब हम खुद की, जैसे कई बार बातों को याद करते हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, या हम खुद से बातें करते रहते हैं, कुछ सोचते विचारते हैं, तो वो आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में। सेकंड हम देखते हैं इंटरपर्सनल ये एक बार इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ एंड दैट मे इंक्लूड सेल्फ टॉक, एक्ट्स ऑफ इमेजिनेशंस एंड विजुअलाइजेशन एंड इवन रिकॉल और मेमोरी। ठीक है, अब है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होगी, जिसमें दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। जब कोई दो व्यक्ति बैठे आपस में बातें कर रहे हैं तो वो हो गया इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल होता है जब हम खुद से बातें कर रहे हैं, जिसमें केवल एक चैनल शब्द, विचारों या संदेशों के रूप में बात करते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होगा, इसमें कम्युनिकेशन एक समूह यानी ग्रुप के बीच में। ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया तो वो ग्रुप हो गया, वो ग्रुप में कितने ही मेंबर हो सकते हैं, वो ग्रुप है कि 6 मेंबर का है, 8 का है, कितने भी हो सकता है। और इंट्रा हो गया जब खुद से बात करें, इंटर हो गया जब हम दो व्यक्तियों से आपस में बातें कर रहे हैं कोई भी। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज़्यादा, पर ये नहीं कह सकते हम ग्रुप में बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते, थोड़े होते हैं।
थर्ड है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। संगठनात्मक संचार को चैनलों के संचार के रूपों में परिभाषित किया जाता है, जिसमें निगम और गैर लाभकारी सरकारी निकाय जैसे संगठन शामिल होते हैं, जिसमें एक संगठन के भीतर होने वाली आंतरिक संचार और एक संगठन के बीच बाहरी संचार दोनों शामिल होते हैं। कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन है, उसमें जो भी बातें हो रही हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से आंतरिक संचार हो रहा है, बाहरी संचार हो, वो सब आएगा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। Organization communication is a broad field that encompasses all form of communication that an organization such as जैसे companies, government agencies, non-profit to functions grow, connect with stakeholders and contribute to society। ये सब इसके include है इसमें। नेक्स्ट हमारा जो था, लास्ट हमारा क्या था, रिलेशन। हाँ, ये रिलेशन। तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप से बचने के लिए शुरुआती कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। एक ही अच्छे कम्युनिकेशन में केवल बोलना नहीं, बल्कि सही तरीके से दूसरों की बातों को सुनना भी जरूरी होता है। ठीक है, रिलेशनशिप में वही है जहाँ हम ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से हम रिलेशन मेंटेन करते हैं। अब कहीं हम आपस में बातें कर रहे हैं अपने रिलेटिव के साथ या किसी के साथ, तो वहाँ हम क्या ध्यान रखते हैं, ये तो नहीं है सिर्फ हम अपनी अपनी बातें सुना रहे हैं, हम दूसरे की भी ध्यान से सुनते हैं। तो वही, अगर आप अपने पार्टनर की बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वह आपकी बातें बताने, अपनी बातें बताने और कुछ भी शेयर करने में संकोच करेंगे। तो यही होता है रिलेशनशिप में। Relations communication encompasses communication processes in personal relationships such as जैसे romantic relationship, family relationship, friendship, जो कुछ भी जो भी relationship में आते हैं, वो सब जो communication करते हैं हम एक दूसरे के साथ, वो आती हैं इसके अंडर। थर्ड क्वेश्चन इज ऑर्कट इज अ पार्ट ऑफ, ये दिसंबर 2008 में आया था क्वेश्चन कि ऑर्कट किसका पार्ट है। ए ऑप्शन है हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो हमने अभी पढ़ी थी। इंट्रापर्सनल क्या था, जो खुद से बातें कर रहे हैं हम। मास कम्युनिकेशन हो गया, जो भी जितना भी मीडिया, मास मीडिया, जो भी हम इंटरनेट के जरिए कुछ भी कह सकते हैं, मास मीडिया में हर सब कुछ आएगा। ग्रुप कम्युनिकेशन आ गया, जब हम ग्रुप में बातें कर रहे हैं। इंटरपर्सनल हो गया, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातें करते हैं। तो ऑर्कट किसका पार्ट है, हमें ये बताना है। ऑप्शन इज अ डी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट माना जाता है ऑर्कट। ऑर्कट पहला हम ये देख लेते हैं कि ऑर्कट है क्या, क्यों माना जाता है ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट। ऑर्किड इंटरनेट का एक प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह सामाजिक नेटवर्क था। ये अब नहीं है, पहले था। पर इसका पार्ट क्यों माना जाता है कि इसी के रिलेटेड है, जो कि गूगल समूह द्वारा सम्मिलित किया जा रहा था। इसका नाम गूगल समूह के एक कर्मचारी ऑर्कट व्यूकटर्न के नाम पर पड़ा। इसकी सेवा में कहा गया था कि उपयोगकर्ता को नए दोस्त बनाने, वर्तमान संबंधों को बनाए रखने में मदद करने के लिए अन्वेषित किया गया। क्योंकि एक ऐसा तंत्र व्यवस्था थी, ये समूह था, जिसमें क्या था कि जो रिलेशन को बनाए रखने के लिए या नए दोस्त बनाने में यूज़ किया जाता है जो समाज में। तो वही एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होता है, जब हम आपस में बातें करते हैं, कुछ लोग मिल के बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के शेयर कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज मीन्स ऑफ ग्रेपमाइन कम्युनिकेशन आर, ये सितंबर 2013 में क्वेश्चन आया था कि मीन्स ग्रेपमाइन कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, इसका मीन क्या है, फॉर्मल है, औपचारिक संचार, या इनफॉर्मल अनौपचारिक, क्रिटिकल आलोचनात्मक, कॉर्पोरेट संगठित। फॉर्मल क्या होता है, जहाँ भी फॉर्मेलिटी होगी, जहाँ भी हम फॉर्मल वे में काम करेंगे, जैसे किसी स्कूल में लगा लो, कोई कंपनी में लगा लो, जहाँ हर चीज़ एक टाइम के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर में होगी, वो होती है फॉर्मल। इनफॉर्मल होती है जहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, जैसे हम गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, किसी मिलते हैं, जिसमें कोई हमारा ये फिक्स नहीं होता एजेंडा कि हम कैसे क्या करना है। ठीक है, नॉट फॉर्मेलिटी नहीं होती बस जहाँ पर, वो है। क्रिटिकल हो गया, जहाँ आलोचनात्मक, हम जो क्रिटिकल बातें करते हैं ना, आलोचना किस चीज़ के बारे में, तथ्य अपने तर्क देते हैं, बातें करते हैं, वो। कॉर्पोरेट हो गया, जब संगठित, यानी कि एक सहयोगात्मक, जिसमें आपस में सहयोग की हम सहयोग एक साथ मिलकर करते हैं, कुछ भी एक सहयोगात्मक जहाँ पर बात होगी, कॉर्पोरेट संगठित होगा। आंसर है इसका बी, ये आता है इनफॉर्मल में। ठीक है, ग्रेपमाइन संचार अपने शुद्धतम रूप में अनौपचारिक कार्यस्थल संवाद है। अनौपचारिक ग्रेपमाइन में ही ग्रेपमाइन को ही अनौपचारिक माना जाता है, इनफॉर्मल।
यह कर्मचारी वरिष्ठों के बीच बातचीत की विशेषता है जो किसी भी निर्धारित संरचना या नियम आधारित प्रणाली का पालन नहीं करते। ग्रेपवाइन संचार तेजी से फैलता है, संभवतः संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को छूता है। ये है कि इसमें इनमें कोई ये नहीं है कि ग्रेपवाइन में क्या है कि कोई भी हम मैसेज कर रहे हम व्हाट्सएप से कर रहे हैं, एक दूसरे पे मैसेज पूरी स्पीड में हम एक दूसरे पे सेंड कर देते हैं आज, तो उसमें क्या है हम बंधे हुए नहीं है किसी चीज़ में। हम ये नहीं है कि हमारे कोई टाइम है या फिर हम किसी एक सर्कल के अंडर हैं। तो ये होता है कि जब हम खुल के बातें, तो इसलिए ये इनफॉर्मल में माना जाता है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। जहाँ पर कोई किसी को जैसी कर्मचारी या कोई वरिष्ठ की जो भी बातें कर रहे हैं, तो वो किसी नियम पे नहीं है कि हाँ इस टाइम ये बात नहीं करनी है या क्या करनी है, तो ये नहीं है। तो वो होती है ग्रेपवाइन, तो ये इनफॉर्मल में आती है हमेशा, तो ये ध्यान रखना। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज इनडायरेक्ट एंड इनफॉर्मल, ठीक है। बेसिकली इट मीन्स ग्लीन इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्लेस अदर देन द ऑफिशियल सोर्स। जैसे रोमर्स होते हैं, जब भी कोई बातें अफवाह फैल जाती है, रोमर्स वो है जब कोई भी चीज़ की अफवाह उड़ा देते हैं, तो वो है ना ही सैड इज सिचुएशन, गॉसिप हो गया, एंड गेम्स ऑफ टेलीफोन आर अदर टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, कि जहाँ पर कोई एक बंधे हुए नहीं है किसी नियम से, वो होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन कम्युनिकेटेड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है जो समाज में, जब कोई भी कम्युनिकेशन में समाज में रूढ़िबद्ध धारणा स्टीरियोटाइप जो मीनिंग, तो वो किस में आप क्या मानते हो उसमें, जब ये इस तरीके की धारणा हमारे समाज में होती है, बातें होती हैं, तो उसको आप किसके अंडर इंक्लूड करोगे, इसका मीनिंग ये है। तो जून 2011 में क्वेश्चन आया था। तो जो भी हमारी रूढ़िबद्धता, जो भी धारणा है, जो भी स्टेरियोटाइप्स हैं हमारे समाज में, वो तो वो क्या है, या माइथ्स है, मीथ का जो कल्पना है, मतलब कि एक, और रीज़न है के अंडर लाएंगे, कारण, एक्सपीरियंस अनुभव है, या कॉन्विक्शन है, दो सीधी है। तो आंसर इज डी। अब हम देखते हैं कॉन्विक्शन होता क्या है, क्यों हमने इसको इसके अंडर किया है। स्पीकिंग विद कॉन्विक्शन हेल्प अस टू क्लियरली and powerful engage people more effectively, dynamize conversation and meeting and make मैसेज ईजियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ धारणा है वो एक कन्विक्शन है, वो उसको क्या है, वो एक क्लियरली हम जिसको समझ सकते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिस मैसेज के बारे में भी है ईजियर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो होता है। तो ये इन चीज़ों में नहीं आएगा, ये आएगा कन्विक्शन में। सिक्स क्वेश्चन है ए नेगेटिव रिएक्शन टू ए मेडिएटेड कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब। जब मध्यस्थता संचार होता है, जो आप जो सेंटर मान जाता है, मेडिएटेड जो कम्युनिकेशन होता है, उसका जो नेगेटिव रिएक्शन क्या होगा, तो वो क्या माना जाएगा, फ्लैग, आलोचना, या फ्रेगमेंटेड फीडबैक, खंडित प्रतिक्रिया, या पैसिव रिस्पॉन्स, निष्क्रिय प्रतिक्रिया, या फिर नॉन कॉन्फर्मेंटी, गैर रूप या अवज्ञा जिसको हम कहते, तो ये आएगा पैसिव रिस्पॉन्स या निष्क्रिया, जिसमें कोई प्रतिक्रिया है ही नहीं हमें, कि जो निष्क्रिय है। जैसे एक्टिव पैसिव होता है ना, एक्टिवली जो होता है जो एक्टिव है, पैसिव हो गया जो निष्क्रिय है, ठीक है, प्रतिक्रिया, तो वो माना जाएगा नेगेटिव रिएक्शन किसका, मेडिएट कम्युनिकेशन का। Mediate communication refers to communication carried out by the use of information communication technology and can be contrast to face communication, ठीक है। मेडिएटेड कम्युनिकेशन वही होती है जब हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जब हम आईसीटी का यूज़ करके भी या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन करके जो भी बातें करते हैं वो आएगी, ठीक है, मेडिएटेड कम्युनिकेशन। Seventh question is identify the skill promoted by communication following। दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया था, तो आइडेंटिफाई करने हैं हमने कम्युनिकेशन की स्किल्स को, कि इसमें से कौन सी स्किल को हम प्रमोटेड बाय कम्युनिकेशन द्वारा, ठीक है। रीडिंग और लिसनिंग, या लिसनिंग और हेल्पिंग, या हेल्पिंग एंड स्पीकिंग, या स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो राइट आंसर है ए और डी, रीडिंग और लिसनिंग आता है और स्पीकिंग एंड राइटिंग आता है। अब हम देखते हैं क्यों है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन द ओरल फॉर्म। जब भी ओरल फॉर्म में जो बातें होंगी तो वो हमारी किस में आएंगी, जो भी ओरली काम है तो वो लिसनिंग और स्पीकिंग माने में आते हैं। जो रीडिंग और राइटिंग यूज़ होता है वो स्क्रिप्टेड फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। जो भी हम लिखते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो सब आएगा हमारा रीडिंग और राइटिंग में, ठीक है। तो ये 4 इसके जो कम्युनिकेशन के हम स्किल्स मानते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। 8th क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ देयर लिसनिंग यूसेज एग्जाम्पल। जो भी एग्जाम्पल दिए हमने इसके साथ क्या करना है, इनको
मैच करना है। ये दिसंबर 2019 में आया था। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आउटवर्ड कम्युनिकेशन, इनवर्ड कम्युनिकेशन। और इस साइड में ऑप्शन है इसके गवर्नमेंट एजेंसीज, सेकंड है सर्कुलर, मेमोज और ग्रुप चेन। तो ए का ऑप्शन है हमारा राइट 3। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है मेमोज, स्मृति पत्र, स्मरण लेख, ये इसमें इसलिए आया क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन हमने जो भी जहाँ पर भी हम फॉर्मेलिटी के द्वारा बातें करते हैं, जहाँ पर फॉर्मेलिटी को उपयोगिता दी जाती है, औपचारिक रूप से जो भी कार्य होता है वो फॉर्मल एजुकेशन में कम्युनिकेशन में आएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गई वही जब हम देखते हैं जैसे ग्रुप चेंज, जब बातें कर रहे हैं ग्रुप में, वहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई औपचारिकता हमें नहीं निभानी है, वो आउटवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। जैसे जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जितनी भी, तो वो सब आती हैं आउटवर्ड कम्युनिकेशन, या फिर हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी इसको बोल सकते हैं। और इनवर्ड कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन भी इसको बोल सकते हैं। तो डी का है हमारा सर्कुलर, जो सर्कुलर में होती हैं। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है। औपचारिक और अनौपचारिक संचार दो आंतरिक संचार हैं। संगठन चार्ट में डिजाइन किए गए आधिकारिक चैनल माध्यम से औपचारिक संचार प्रवाहित होता है, जबकि अनौपचारिक संचार तेज होता है और संगठन के विभिन्न विषयों में चर्चा करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है। संचार मौखिक या लिखित हो सकता है। इसमें सिर्फ आप अगर सिंपली ध्यान में रखना है कि औपचारिक, जहाँ पर औपचारिकता को माना जाता है, जैसे अगर हम स्कूल में हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, या फिर हम अपने क्लासरूम में जो भी क्लासमेट से बात, जब क्लास के टाइम हम करते हैं बात, वो हमारा तरीका और होता है। जब हम बाहर फ्रेंड के साथ बात करते हैं तो वो हमारा बात करने का तरीका और होता है। तो यही होता है जहाँ पर हमें फॉर्मेलिटी हम करते हैं, जैसे कोई घर पे कोई गेस्ट आ गया तो हम उसके सामने थोड़ी फॉर्मेलिटी करते हैं, और जब हम खुल के अपने घर के मेंबर के सामने बातें करते हैं तो वो हमारा तरीका और होता है। तो यही होता है फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मल में कम्युनिकेशन में। जहाँ पर औपचारिकता निभानी पड़ती है वो फॉर्मल है, जहाँ पर हमें औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन इसको इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि ऑफिशियल में जब हम जो कोई भी काम जब ऑफिशियल हो जाता है तो वहाँ पर फॉर्मेलिटी आ ही जाती है, वहाँ हम अपने रूल्स नहीं चला सकते, जो रूल्स हैं वो हमें मानने पड़ते हैं, ठीक है। एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, जो हम पढ़ के आते हैं। तो इनफॉर्मल जो आएगा वो ग्रेपवाइन में आएगा। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे विजनेस लेटर, रिपोर्ट, ऑर्डर्स एक्सेट्रा, ये सब हमारे फॉर्मल हो गए। एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आ गया, जैसे हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, टेलीफोनिक जो भी कन्वर्सेशन होती है हमारी वो आ जाती है। अब है आउटवर्ड कम्युनिकेशन, या फिर इसको आप बोल लो इंटरनल एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं हम इनको। आउटवर्ड और कम्युनिकेशन आंतरिक और बाहरी संचार, ठीक है। संगठन के अंदर होने वाले संचार को आंतरिक संचार कहते हैं, और जो संगठन के विभिन्न सदस्य मध्य होता है, बाहर संचार संगठन के बाहर घटकों के साथ होता है। वही है जो हमारा जो भी कम्युनिकेशन हम एक संगठन के अंदर कर रहे हैं, इंटरनल हो रहा है जो भी काम, ठीक है, वो होता है हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन। आउटवर्ड कम्युनिकेशन हो गया जो हमारा एक्सटर्नल हो गया, और इनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया हमारा जो इंटरनल हो गया, ठीक है। तो जो आंतरिक हो गया वो भी जो भी संगठन के अंदर होने वाला संचार है वो इंटरनल आ गया, और जो भी हमारा जो बाहर होने वाला है वो एक्सटर्नल हो गया, ठीक है, जो भी हमारे संगठन से बाहर है। इंटरनल कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल एंड आइडियाज एक्सचेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, while the external communication means exchange of information both within the organization itself and outside the organization, की ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड भी जो होगा कन्वर्सेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन स्मूथ, एक ये देखो, अब ये सिंपली सी याद रखना है, 3 बातें इसमें, जो स्मूथ होता है, ऑर्डरली होता है, एक्यूरेट होता है, और जो टाइमली हमारे सब काम करना पड़ता है वो फॉर्मेलिटी है, ठीक, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू ऑफिशियल चैनल लॉन्ग विद ऑफिशियल रिकॉग्नाइज पोजिशन मेमो और मेमोरेंडम इज ऑफिशियल कम्युनिकेशन सर्विंग एज ए रिमाइंडर ऑफ गिविंग सम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। द टर्म ग्रेपवाइन इज आल्सो नोन एज, जो ग्रेप, अभी हमें ये क्वेश्चन दोबारा भी आया 2015 में आए, तो जो ग्रेपवाइन की टर्म है वो किस में आएगी, डाउनवर्ड, इंटरनल, अपवर्ड कम्युनिकेशन और हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। इसका आंसर है बी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। याद हो गया होगा कि जो ग्रेपवाइन है वो इनफॉर्मल है। जब सूचना पदानुक्रम या किसी प्रणाली का पालन किए बिना संधारित की जाती है उसे अनौपचारिक संचार कहा जाता है, जहाँ पर कोई नियम नहीं होते। इसे ग्रेपवाइन संचार के रूप में भी जाना जाता है।
अगर हम सिंपल वर्ड्स में जाने ग्रेपवाइन क्या है, एज इनफॉर्मल पर्सन टू पर्सन मीन्स ऑफ सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन, और जैसे गोशिप हम बातें वगैरह लगाते रहते हैं वो सब। 10th क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन इन द डिस्टेंस एजुकेशन मोड इज। जो इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन है जो डिस्टेंस एजुकेशन में वो किस मोड में माने जाते हैं? दिसंबर 2019 में। अनस्ट्रक्चर है, इनका जो डिस्टेंस एजुकेशन मोड है अनस्ट्रक्चर है या सेल्फ रेगुलेटरी है, असंरचित या सेल्फ रेगुलेटरी स्वयं नियामक या इनफॉर्मल अनौपचारिक या स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्टिव संरचित और परस्पर संवादात्मक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो आज डिस्टेंस एजुकेशन मोड है वो काफ़ी इंटरेक्टिव भी है और वो स्ट्रक्चर वे में किया जाता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो संरचित मानी जाएगी और परस्पर संवादात्मक यानी कि पूरी इंटरेक्टिव होती है और स्ट्रक्चर्ड होती है। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक किया करो। थैंक यू। कमेंट में